संस्कृत का 23 जनवरी के दिन होने वाली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, इसको पूरा करके जाना। एंड देखो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भाई टाइम नहीं है पेपर के लिए एंड बहुत ही कम समय बचा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। क्योंकि देखो सबसे पहले आपका टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपका 75 नंबर का है देना है। यह प्रश्न पत्र अभ्यास से जो एक नमूना है, जैसा कि कहा मैंने, मॉडल पेपर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे भाई। फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखा। देखो जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं ना, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो अपने पेपर के लिए बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं भाई। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया भाई, क्लिक करके वीडियो के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना, अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति लतायाम मुने बालकाय फलानी। तो भाई षष्ठी रूपम, षष्ठी विभक्ति कौन सी है? लतायाम में तो नहीं है, मुने में है क्या? बला बाल बाल बाल्यकाय फलानी। तो भाई मुने है ना, अगर यहाँ पर फलानी की जगह फलेन होता तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो मुने आंसर याद रखिए भाई, आपका आंसर मुने हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्ञ इत्यस्य पदे कहाँ विभक्ति अस्ति। राज्ञ में जो है विभक्ति कौन सी है? तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो चतुर्थी विभक्ति आपकी राज्ञ में रहेगी, आंसर याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट कहता है कि नद्या इत्यस्य पदे कहाँ वचनम अस्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम, अन्य वचनम। तो नद्या में जो है एक वचन है, ठीक है ना। देखो लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, है ना, लाइक कर दिया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका वयम शब्दस्य रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो मूल शब्द अस्ति युष्मद, अस्मद या फिर एतद तद। तो भाई अस्मद आप करेगा इसका, है ना। मूल शब्द क्या है वयम का? अस्मद, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि सदाचार एव परमो धर्म। अस्मिन वाक्य अव्यय पद, अव्यय अस्ति, अव्ययम क्या है इसमें भाई? अव्यय पद कौन सा है? सदाचार एव, एव जो इसमें आया ना, ये भाई इसमें क्या है? अव्यय पद है। और अव्यय पद पहचानना सीखो, जैसे यदा, स्वः, अहम, एव, अव, ये क्या होते हैं? हमारी अव्यय होते हैं ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति यदा सर्वत्र श्वः अहम। तो इसका आंसर आपका रहेगा नास्ति कहा गया। देखो अव्यय कौन सा इनमें से नहीं है, तो सर्वत्र आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड भाई सर पर बैठे हैं एंड आपको टाइम नहीं है पेपर के लिए, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानानि पूर्ति करत। तो भाई 6 नंबर के हैं। फर्स्ट नंबर कहता है कि निश्यासी, निश्यासी तस्मिन् पदे खालिसां वचनम अस्ति। तो भाई निश्यासी में वचन कौन सा है? देखो अगर आपको पहले से आंसर पता होता है ना, तो उसे ध्यान से एक बार रिवाइज कर लिया करें, है ना। ये नहीं कि मुझे पता है बस हटाओ, ठीक है। रिवाइज करने का करें, एक बार पढ़ लिया करें, पता हो पहले से, ठीक है ना। इसमें भाई पद कौन सा है ना, कौन सा वचन है? एक वचनम इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्या? एक वचनम। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे उत्तर लिखते जाऊँगा आपके साइड में, है ना, बीच में उतनी जगह नहीं होती है फिल्म में, तो ये रहेगा आपका आंसर एक वचनम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि पा धातु। देखो थोड़ा जूम कर दूं, क्या आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं? दिख तो रहा होगा, क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करें ताकि आपको ठीक से दिखे। नेक्स्ट है आपका पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम खालिस्तान अस्ति। तो पाश्यति पश्यतु आपका आंसर रहेगा पाश्यति, और पाश्यति आपको इस तरीके से ये लिखना है, राइट आंसर, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट कर लिया करें ताकि आप लोग यहाँ पे कर पाएं। वैसे तो स्क्रीनशॉट से पढ़ना कोई नहीं है, मुझे पता है, एंड सुना करें ध्यान से तो याद होगा, है ना। अगला कहता है कि अर्हन इत्यस्मिन् पदे पुरुषः खालिस्तान अस्ति। अर्हन इसमें भाई कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है? तो आपका जो मध्यम पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इस तरीके से लिखिएगा, मध्यम पुरुषः, भाई यही आंसर है। एंड देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से यहाँ पे बताइएगा एंड अपना भी आप कॉम्प्लीमेंट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः खालिस्तान अस्ति। तो स्वागतम में उपसर्ग क्या? उपसर्ग भाई इसको याद रखना, उपसर्ग कहाँ पे? शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो सुआगतम, सुआगतम, स्वा नहीं होगा, सुआगतम, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो सु आपका होगा, है ना। आपने वो शादी वगैरह में देखा होगा, कभी कभी लिखते हैं सुस्वागतम, है ना। तो इस चीज से याद रखो, इसका स्वागतम सुस्वागतम, ठीक है ना। ये आपका रहेगा आंसर सु, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निस उपसर्गस्य उदाहरण खालिस्तान अस्ति। तो निश जो है किस उपसर्ग का उदाहरण है ना, मतलब उपसर्ग से उदाहरण अस्ति, मतलब इन शब्दों में से किसका उदाहरण है उपसर्ग के रूप में? तो भाई निस्तेज का निकृष्ट, भाई इसका तो निक होगा, निकृष्ट का तो निक होगा ना। निस्तेज भाई ये तो बिल्कुल बैठ रहा है यार, है ना। ये रहेगा आपका इसका निस्तेज, भाई इसका लिखिएगा निस्तेज। देखो बोर्ड परीक्षा में कॉपी भाई कैसे आपको लिखनी है, इसकी वीडियो चाहिए अगर एकदम प्रॉपर तरीके से भाई, अगर उसमें वैसे ही आपने कॉपी लिखी ना, तो देखो अगर देखो बच्चे को कुछ भी आता रहे, अगर वो लाइन से अच्छी तरीके से एकदम सिक्वेंस में अगर कॉपी नहीं लिख पाता है अच्छी तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा जाता है, अगर वो उसको नहीं पता है भाई, आपको सब कुछ आता हो, फिर आपके मार्क्स जरूर कटेंगे और 100% इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कटेंगे। और अगर आप सीखना चाहते हो कि भाई कैसे कॉपी लिखें, तो कमेंट बॉक्स में जरा से बताइएगा कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं या नहीं। क्वेश्चन कहता है कि वर्तते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो वर्तते में कौन सी धातु है? वर्त धातु या बत्र धातु है? तो वर्त धातु इसमें, है ना, वर्त धातु इसमें आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी होते हैं कंप्लीट। चलिए अगला कहता है कि शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम नाम। आम ना, है ना, सत्य या सत्य कह लो। पहला आपका कुद्ध सिंह बने वसति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंह अस्ति। सिंह इसमें विशेषण पद बताया जा रहा है जो कि यहाँ पे आपका नहीं है, तो ये आपका रहेगा ना, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि निर्बल कृषकः अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषकः अस्ति। इसमें विशेष पद कृषकः बताया जा रहा है, तो ये आपका ये रहेगा आपका ना, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है
ये आम ना आपका थोड़ा इसमें डाउट यार, कृषक विशेष पदम कृषक, ये तो सही है यार, इसका तो आम लगाइए, ये आम रहेगा आपका, ठीक है ना, ये आम लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कातारः इत्यस्य विपरीतार्थक अकातारः, तो कातर का कातार बिल्कुल सही रहेगा, ये तो आम लगाएंगे इसको, ठीक है, आम लगाइएगा। नेक्स्ट कहता है 4 नंबर का कि संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम, संपन्न का जो उल्टा होता है भाई विपरीतार्थ है ना, तो वो क्या होता है, विपन्नम होता है, नहीं होता है यार ये। अगला है शिव इत्यस्य पर्यायपदम, शिव का जो पर्यायवाची है पर्यायपद शक्र अपि अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा क्योंकि ये नहीं है, शक्र किसका है यार, शायद इंद्र का है ना। नेक्स्ट है अग्नि इत्यस्य समानार्थी, भाई अग्नि का आगी का आग का कह लो समानार्थी, तो पावक का बिल्कुल सही होता है भाई, आम रहेगा इसको। तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं ना आम आम ना ना आम, ठीक है ना, इनको लगा लेना। नेक्स्ट कहता है कि युग्म मिलन कुरुत, भाई 6 नंबर के सही जोड़ियां हैं नव भालिका, इसकी जोड़ी आपकी सेकंड में मिलेगी। चलिए सेकंड पेज की ओर चलते हैं भाई। तो नव भालिका की जोड़ी आपकी मिल जानी है यहाँ पे, ये कहाँ पे बैठाएगी भाई, कर्मधारय समास से जाएगी क्या, है ना, बिल्कुल सही है, नव भालिका में कर्मधारय समास यहाँ पे आपकी फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड कहता है कि द्वंद्व समास, तो भाई द्वंद्व समास पितरों में द्वंद्व समास है, यहाँ पे आपकी जोड़ी यहाँ पे सेकंड से मिल जाएगी, ठीक है। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आप तक वीडियो पहुंच पाता है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, है ना। नेक्स्ट है आपका मनोरथा, मनोरथ में भाई विसर्ग संधि होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। 4 नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। देखो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ, फिर एक का आंसर आपका उस पेज में, ठीक है। शरण प्राप्त, जिसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे थे जब, है ना, ये रहेगा आपका शरणम प्राप्त, ये आपकी किसने की, तीसरे की थी शायद, है ना, तीसरे की रहेगी, ठीक है ना, शरणम प्राप्त। चलिए अगला कहता है कि उमेशा, तो भाई उमेश में क्या है, उमा प्लस ईस, ये उमेश का संधि विच्छेद कह सकते हो, है ना। तो ये 5वें की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। ये 6वां है आपका बागीस, भाई बागीस, तो बाक प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद रहेगा 6वें का, तो इस तरीके से आपने कर लेना, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखा, देखो वीडियो लंबा हो जाए तो ये मत सोचना यार कि यार क्यों टाइम वेस्ट, भाई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बोर्ड पास है यार, एंड प्री बोर्ड का पेपर कल है यार, क्या पता कल ही वीडियो देख रहे हो, है ना। तो वीडियो को पूरा देखो, एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलो, है ना, भले वीडियो को 2x में सेट कर लो एंड थोड़ा स्पीड में देखते चलो, लेकिन देखो, है ना। क्वेश्चन कहता है कि अहम कस्मे जीवनम कामये, तो कस्मे की जगह आपको क्या लिखना, भाई संस्कृत में ना बहुत छोटे छोटे एंड बहुत ही अच्छे आंसर होते हैं यार, मजा आ जाता है याद करने में, है ना। बहुत देखो संस्कृत में 100 पार कर सकते हो आप अपने नंबर, बस प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर मिल जाए और थोड़ा टीचर से अच्छी बनाए रखो, बन जाएगा। अहम कस्मे जीवन, तो कस्मे की जगह आपको मानवाय लिखना है, अहम मानवाय जीवनम कामये, तो आंसर आएगा मानवाय। नेक्स्ट है गुड़ी किम बेती, तो गुड़ी गुड़म बेती, क्या गुड़ी गुड़म बेती, किम की जगह क्या लिख देना, गुड़ी गुड़म बेती। देखो थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ यार, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन करते चलो। अगला है का पिपासिता भ्रियते, तो कहा पिपासिता भ्रियते, तो कहा की जगह क्या लिखना है, का की जगह लिखोगे चाटक, चाटक पिपासिता भ्रियते, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है ये गुणम लिखा है, ठीक है। अगर है आदाय अस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आदाय का प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, पीछे भाई, तो क्या प्रत्यय पीछे लगते हैं, लेकिन आपको प्रत्यय को पहचानना पड़ेगा, तो भाई उसमें आपको व्याकरण में ना पूरे प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे। लेप प्रत्यय होगा इसमें, क्या लेप, लेप प्रत्यय, इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, वर्तमान में भाई कौन सा प्रत्यय है, तो शानच आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या सानच, ये रहेगा, ये प्रत्यय है ना, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है आज प्लस टाप, तो भाई इसका पद क्या बन जाएगा आज प्लस टाप को, तो अजा बन जाएगा, है ना, ये रहेगा आपका कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी अब बताते जाऊंगा अब, क्योंकि यार लंबा नहीं वीडियो करना है अपन को। सर्वेषाम एवं महत्तम विद्यते, इसका आंसर आपको लगाना है यथा समय, ठीक है, फर्स्ट का यथा समय लगाइएगा, यथा समय। देखो थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब हो जाए तो माफ कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि चौरस्य फिलिंग ब्लैंक्स प्रबुद्ध अतिथि, तो चपेटिया पाद ध्वनिना, इसका आंसर आपका रहेगा आरक्षी, आरक्षी से की जोड़ी भाई मिल जाती है, जोड़ी का है कि खालिस्थान है। नेक्स्ट आपका पिता पुत्राय बाल्ये, खालिस्थान यक्षति, यक्षति सॉरी यक्षति, पिता पुत्राय बाल्ये पाद ध्वनिना, या फिर विद्या, विद्या रहेगा इसका, है ना, पिता पुत्राय बाल्ये विद्या, भाई इसका आंसर लिखिएगा विद्या। देखो अच्छी राइटिंग में लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि राइटिंग अगर देखो राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं यार, जब टीचर का मूड अच्छा हो जाता है ना, राइटिंग देख करके भाई मजा आ जाता है, जब अच्छी राइटिंग हो आपका भी यार अपने में भी, और जब राइटिंग खराब होती है तो मूड खराब होता है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ, है ना। तो राइटिंग को सुधारने का प्रयास करो, अच्छी तरीके से लिखा, है ना, शब्द को संभाल करके थोड़ा लिखो, लेकिन टाइम का भी विशेष ध्यान रखना। अगला कहता है कि खालिस्तान प्राणिनः भूकंपे निह्यन्ते, तो ये रहेगा आपका पाद ध्वनिना, ठीक है, ये ध्वनिना। नेक्स्ट कहता है कि चौरह खालिस्तान आसीत, तो चपेटिया विवसा है, सॉरी विवसा है इसका, ये बारा अभिलाष का चपेटिया, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम अति, कह कम, देखिए कह कम कैसे लिखे जाते हैं, एक तरफ कहा लिख दीजिएगा, ये कहा एंड एक कम है, यानी कि कम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी अपन कम को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब भाई इनको आपको लिखना होता है, इसमें आपको पहचानने होते हैं, कॉपी दो करने हैं आपको, कोई दो करने हैं, तो 6वें का उत्तर आपको सी है। देखिए ये जो है जनाभ्याम, ये सेकंड का हम आंसर आपको दे रहे हैं एंड थर्ड का दे रहे हैं, भाई थर्ड का क्यों देंगे, ये तो फर्स्ट सेकंड का दे रहे हैं एंड थर्ड का दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कोई दो करने हैं, ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में आपको सिंह लिखना है, सिंह, और सेकंड में आपको वन राजा किम भयम न जायते, तो मयूरः।
अब इसके कम क्या लिखना भाई, तो वानरम काकम, ठीक है, आंसर होता है। अगला कहता है कि वाच्य परिवर्तन कृत, इस कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है, कृत वाच्य में भाव वाच्य में, ठीक है, ये आपको स्वयं करना है, ये होमवर्क है आपका। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका भाव वाच्य चेंज करके। अहम चंद्र पश्यामी, तो इसका आंसर रहेगा मया चंद्र, मया चंद्र पश्यते हो जाएगा, पश्यामी की जगह पश्यति। नेक्स्ट कहता है इसे कृत वाच्य में चेंज करना है, पशुना उदारित अर्थ ग्रहते, तो इसका आंसर रहेगा पशुनम, पशुनः उदारितम, उदारितम, ठीक है ना, अर्थम, अरे भाई अर्थम ग्रहति, ठीक है, ये आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित पदानिधाकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, कोई दो करने आपको रेखांकित पद देने हैं, उससे क्वेश्चन बनाना है। रेखांकित पद दिया गया आपको, मतलब जो रेखांकित है वहां पे आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। तो ये पहले में आपको धेनु नाम की जगह किम कर देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका किम माता सुरभि आसीत, है ना, पूरा बना करके लिखोगे आप अगर, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हो। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र की जगह क्या कर देना, लाइन किसके नीचे खींचिए भाई, तो न्यायाधीश कहा आसीत, है ना, ये कर देना। नेक्स्ट कहता है कि अरय व्याभिनम न अर्दयंती, तो कया, अरय की जगह क्या कर देना है, कया, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर तीनों के कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, अधिलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, भाई अशुद्ध लिखे हैं, तो आपने ये तो पढ़ाई होगा श्री गुरुवे नमः, क्या श्री गुरुवे नमः, यही ना पढ़ा है, और गुरु लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत है भाई। चलिए अगला कहता है कि मम दुग्धम रोचते, तो महम, इस तरीके से लिखिएगा इसको, दुग्धम रोचते भाई, तो को दूध पसंद है का, ये रहेगा, इसका आपको स्वयं से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर का, केसाम विस्फोट रेपी भूकंपियो जायते, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। एंड देखो अब इसका आंसर आपको, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना लास्ट वाला क्वेश्चन, ये 12 का अथवा, ठीक है, इनके आंसर आपको स्वयं से करने हैं, जिनके मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है ना। देखो ये रहेगा 11 का अथवा एंड 12 का अथवा, है ना, दोनों को कंप्लीट कीजिएगा, दोनों आपकी स्क्रीन पर चकमका रहे हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना। देखो हैंड राइटन आंसर दे रहा हूँ यार, तो लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके ही भले की बात है। चलो भाई आंसर ठीक से नहीं दिखा, शायद चमक ज़्यादा पड़ रही क्या, ये रहेगा आपके सामने, देखिएगा जरूर से, आंसर अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्योंकि भाई वीडियो लंबा नहीं अपन को करना है। अगला क्वेश्चन कहता है सुधी संख्यम केन सह भवती, अथवा कहता है कि कुशल लभ्यो वंशस्य कर्ता का, तो 13 का आंसर लिखना है ना, मैं 13 का अथवा वाले का आंसर मैं दे रहा हूँ, साथ ही आपको 14 का। देखो एक साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर आंसर दिखा देंगे, ठीक है। कहता है कि लोक महतो भयाम भयात काम उच्यते, और अथवा कहता है कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। 15 क्वेश्चन है, अस्माभिः कः दीदृश वृक्षा सेवितव्यः कृषकः किम करोति शम। चलिए मैं आपको 13 का अथवा का, 14 का आंसर इसका बताऊंगा लोके महतो का, और 15 का आपका आंसर बताऊंगा अस्माभि का, ठीक है। अब देखो 15 तक आंसर लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कहता है 13 का आंसर अथवा का, ये रहेगा 14 का, ये रहेगा 15 का, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लो या फिर जैसे भी बने अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न पत्र समागता श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपद। भाई इस प्रश्न पत्र में जो भी अगर श्लोक वगैरह दिया है, जैसे कि कह लो कि ये दिया है, तो भाई ये नहीं लिखना है, नहीं तो यार रपाट के इधर ही लिख दिया, अरे यार ये तो लिखा है 2 नंबर ले लो, ले फोकट के, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये यहाँ पे कहा नहीं, नहीं अलग से लिखो, आपको जो याद होगा ना, इस प्रश्न पत्र का तो लिखना ही नहीं है, चाहे वही याद हो आपको, वही उसने दे दिया तो वो नहीं लिखना यार, उसमें नंबर तो कट जाएंगे, सीधा पता है हमको। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पर संपत्त चपत्त च महता में एक रूपता, है ना, इसको पूरा याद कर लो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कहता है कि प्रदत्त वाक्य घटनाक्रमानुसार लिखा, तो भाई ये रहेगा आपका, इसको पहले नंबर पर लिखना है, ये लाइन को दूसरे नंबर पर लिखना है, इसको तीसरे पे, इसको चौथे पे, ठीक है, इस तरीके से आपने कर देना। ये रहेगा आपके सामने, देखो पहली लाइन ये लिख देना, दूसरी लाइन ये लिख देना, तीसरी लाइन ये लिख देना, चौथी लाइन ये लिख देना, मतलब अपोजिट दिए गए हैं, पूरे के पूरे उल्टे दिए गए हैं, इनको सीधा कर देना। प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखा था, तो गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़िए, फिर इनके प्रश्न दिए गए हैं ये सारे को सारे। अब भाई इसमें प्रश्न पूछा गया है सर्वेशाम जननी का, इसमें देखो प्रकृति के बारे में बात करी जा रही है ना, तो सर्वेशाम जननी प्रकृति, तो कहाँ अस्ति, सर्वेशाम जननी प्रकृति माता अस्ति, हम प्रकृति को माता बोलते हैं यार, प्रकृति माता, विद्या को भी माता बोलते हैं। और अगर यही विद्या अच्छी तरीके से अर्जित करके 11th में जाना है ना, तो सब्सक्राइब करके रखना। सर्वे सर्वे का प्रिया, तो सर्वे मम प्रिया, क्या सर्वे मम प्रिया। नेक्स्ट है आपका राज्ञ सुखम कस्मिन, तो प्रजा सुखे, राजा होना चाहिए, राज्ञ राजा, ठीक है, प्रजा सुखे, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, ठीक है ना, इन्हें कंप्लीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है विचित्रा, इसको दिया गया आपको, इसको कंप्लीट कर लेना, इसको ही इसी में ही इसका आंसर बन जाएंगे, इन तीनों के आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 19 का कहता है, 19 का प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, और इसे पढ़ करके संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो देखो इसे पढ़ लो भाई, मुक्ता मेडराल पटली, इसको पूरा का पूरा पढ़ो, भवता निपीता, है ना, इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। एंड मैं आपको 19 के अथवा का आंसर बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। तो देखो नेक्स्ट पेज पे कहता है कि इस तरीके से आपको ये दिया गया है, एंड इसे पढ़ करके आपको ये क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए ये क्वेश्चन के आंसर आपको देख लेते हैं, ये रहेंगे आपके सामने। एंड देखो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो इसका भी कर सकते हो 18 का, एंड 17 का तो आपको ना खैर कर ही लिया होगा, तो 17 का तो बता ही दिया था। ये रहेगा 18 का आंसर, ये रहेगा 19 का आंसर, तो इसे कंप्लीट कर लो। अगला कहता है कि 20 नंबर का प्रश्न है,
नाट्यांश दिया गया आपको, है ना, ये गद्यांश ही है, नाट्यांश है आपको, इसके उत्तर भाई बात तो एक ही है ना, देख सकते हो ये सारा कुछ दिया गया है। अब 20 के अथवा का मैं आंसर आपको बताऊंगा, इसको पढ़े ध्यान से, है ना, उभो राजन राम मयापी, है ना, इस तरीके से इसको पढ़ते हुए अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे राजन भर देना है फर्स्ट का। अब चलो यहीं पे दिखा देता हूँ, सेकंड का मुनि योग रहेगा, थर्ड का आप करेगा, देखो ठीक से दिख रहा है ना यार, यही उद्देश्य है कि आपको दिख जाए ठीक से एंड आप कर पाओ अच्छी तरीके से, देखो दिख रहेगा, ठीक है। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको अब पढ़ित गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके संस्कृत भाषा में उत्तर देना है भाई। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ो। संसार जना सुखम क्षंति, संसार की बारे में बात करी जा रही है मेनली, तो शीर्षक संसार हो जाएगा। शीर्षक क्या लिखना है, संसार नहीं लिखना है, अस्माकम संसारम लिखना है। क्या लिखना है, अस्माकम संसारम, ये रहेगा भाई आंसर। अगला कहता है कि कुत्र जना सुखम क्षंति, तो संसार है, यही तो रखा है, यही लिखाना आंसर। अगला कहता है कि वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो इसका आंसर इसी में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको आंसर तो बता देता हूँ, वस्तुतः यत्र संतोष सुखम वर्तते, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर आंसर एंड ये आपको दिया गया है 21 का आंसर, ठीक है ना। चारों का आंसर दिख रहा है ना ठीक तरीके से, इसको कंप्लीट करो भाई। एंड देखो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आपको लिखना है स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा, तो प्रार्थना पत्र लिखना है 4 नंबर में। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है पुस्तकानि परिष्यतु प्रकाशन प्रति संस्कृत भाषा एवं पत्र लिखा, तो इसको कंप्लीट कर लेना, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। अथवा में कहता है कि अथवा 23 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक संस्कृत भाषा महत्व का निबंध याद कर लेना है, ये 101% आपका आ ही रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आंसर दिखा देता हूँ। पहले तो हम ये अवकाश का प्रार्थना पत्र देख लेते हैं, ये तो सबको याद ही होगा वैसे, मुझे पता है, ये इस तरीके से आंसर आपको इसका कर लेना है, ठीक है, दिख गया। अब संस्कृत भाषा महत्व का निबंध रहेगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अब भाई यहाँ पे साइड में देख लो थोड़ा, है ना, साइड में दिख जाएगा ठीक से, स्क्रीनशॉट कर लो, देखो क्वालिटी बढ़ा लिया करो ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए, है ना, सारा कुछ, तो ये रहेगा। चलिए भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके रखो एंड लिंक दी गई है आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई, उस पर जाकर के क्लिक करो एंड पहुंच जाओ टेलीग्राम पर, हल्ला बोल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।